सभी को नमस्कार। आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है प्राई प्यास का सफ़र। इसके लेखक है आलम शाह। आलम शाह का जन्म 31 मार्च 1936 को उदयपुर राजस्थान में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। आलम शाह खान जिसकी कहानी है प्राई प्यास का सफ़र, उनका जन्म 31 मार्च 1936 उदयपुर राजस्थान में हुआ। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं, इनको आपको याद करना है। प्राई प्यास का सफ़र, किराए की कोख, आवाज़ की अर्थी, एक और सीता। ये चार प्रमुख कहानी संग्रह, ये कहानियाँ हैं जिनको आपको याद करना है। प्राई प्यास का सफ़र, किराए की कोख, आवाज़ की अर्थी, एक और सीता। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इनकी जो कहानी है प्राई प्यास का सफ़र। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है लखना और उसका एक दोस्त है बड़की। नाम आपको याद रखना है, एक नाम है लखना और दूसरे लड़के का नाम है बड़के जो उसका दोस्त है। वो शिव विशाल रेस्टोरेंट में एक सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं। उसमें ऊपर वाले केबिन में इनकी ड्यूटी है लखना की। जो कोई भी आता है खाने के लिए या चाय के लिए, नाश्ते के लिए, तो उसको ऊपर से नीचे तक सीढ़ियाँ चढ़ना होता है। कितनी बार चढ़े इसकी कोई गिनती नहीं होती। तो उसका प्रमुख पात्र है लखना और बड़के। लखना की उम्र है 12 वर्ष और उसे यहाँ महीने के 15 रुपये मिलते हैं, सिर्फ 15 रुपये माह के, और साथ में रोटी, कपड़ा और चाय बीड़ी मिलती है। सेठ के यहाँ काम करता है। उसके पिता लखना के, वो कोई चौधरी की औरत है, उसको लेकर भाग गए थे। यानी इसके पिता है वो तो भाग गए, उसकी माँ रही पीछे। माँ ने दूसरे आदमी के घर में, मतलब वो चली गई। जो नया बाप है, इसी ने इस लड़के को, लखना को 15 रुपये नौकरी पे रख दिया था। अब ये उसकी माँ, उसका एक भाई भी है और उसकी एक बहन भी है, उसका नाम है टुनिया। ये उसकी माँ और बहन उनके नए बाप के पास रहती है और उसको नए बाप ने 15 रुपये प्रति महीने के हिसाब से एक शिव रेस्टोरेंट पे नौकरी पे रख दिया। ये रखा किसने? नए बाप ने। अब ये जितने भी पैसे आते हैं वो उससे ले लेता है, या यूँ कहे कि जब भी महीना ख़त्म होता है तो उसके बाद में जो उसका नया बाप है वो वहाँ जाता है सेठ के पास और जितने पैसे बनते हैं वो ले आता है। सेठ ने 5 रुपये काट लिए। अब की बार जो क्या हुआ कि जैसे ही उसको पैसे देने थे तो सेठ ने 5 रुपये काट लिए, तो उसको 10 रुपये मिले होंगे। तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे पे उसने हाथ भी उठाया और उसने पूछा भी कि ये 5 रुपये किस लिए कटे। तो उसने, बच्चे ने कहा है कि एक के सूट पे चाय झलक गई थी। जैसे वो चाय दे रहा था तो कोई ग्राहक था, उसके सूट पे चाय झलक गई थी, इसलिए काट लिए। कॉलेज के लड़के आए थे, 4 चम्मच ले गए यहाँ से और कुछ टूट फूट हो गई थी, इस वजह से 15 में से 5 रुपये काट लिए गए थे। लखना को उसके दोस्त बड़के के द्वारा पता चलता है कि यह गिरवी रखा हुआ है। यानी ये जो गिरवी रखा हुआ था 15 रुपये प्रति माह के हिसाब से, ये गिरवी किसने रखा था? उसके नए बाप ने। और ये बात लखना को किसने बताई? बड़के ने, जो उसका दोस्त है। लखना और उसका दोस्त बड़के, इनकी भी इच्छा होती है कि हम भी पूरा पेट भरकर खाना खाएं। एक बार उनको पैसे मिलते तो ये दोनों सोचते हैं कि हम भी है ना, क्यों ना क्यों खुद भी अपने जो पैसे है उसका इस्तेमाल करें, और कभी खाना खाया ही नहीं पूरा, तो आज खा के आते हैं। तो ये किसी होटल में जाते हैं, उस होटल का नाम है सिंधी होटल। और वहाँ सिंधी होटल में ये आवाज़ लगाते हैं, ए छोकरे, जैसे उसको, उस बच्चे को, लखना और बड़के को लगाते हैं हर कोई ग्राहक, उसी तरह ये भी लगाते हैं, ए छोकरे की आवाज़ किसने लगाई? ये आवाज़ किसने लगाई थी? सिंधी होटल में किसने लगाई? लखना ने। और जब ये खाना खा के वहाँ से पेमेंट देनी होती है तो उस समय जो पैसे लेने वाला था वो कहते हैं 8.90 रुपये हो गए, 8.90। तो लखना 10 रुपये उसके हाथ में देता है और वो कहता है 1 रुपये खुला नहीं है। तो वो कहता है चलो 1 रुपये की लॉटरी दे देता हूँ। तो वो कहता है हाँ दे दो, क्या पता किस्मत हमारी भी खुल जाए। इस तरह से वो 1 रुपये की लॉटरी की टिकट भी ले लेता है। फिर क्या है, कहानी का अंत देखो कहानी का, क्योंकि कहानी का नाम है प्राई प्यास का सफ़र। अब ये दोनों बच्चे घर आ जाते हैं और सेठ के यहाँ सो जाते हैं। सोने के बाद में उसको प्यास लगती है, दोनों बच्चों को, बड़के और लखना को। तो दोनों में से कोई उठना नहीं चाहता क्योंकि उस समय सर्दी भी ज़्यादा होती है और थके हुए हारे इतने हैं कि वो खड़े नहीं होना चाहते। तो सेठ आवाज़ देता है, लखना ओ लखना, अरे मरा सोया है क्या? यहाँ अनमर। सुनता ही नहीं, पानी पिला, जरा गोली भी गटकनी है, कंठिया से तो मैं मरा ही जा रहा हूँ। ऐसा उसने, सेठ ने आवाज़ लगाई।
तो क्या होता है कि वो लखना खड़ा होके और उसको पानी पिलाता है सेठ को। सेठ को भी पानी पिलाता है और साथ साथ में क्या कि प्यास तो बड़के को भी लगी हुई थी। तो बड़के ने पूछा, अच्छा तू अकेला ही पानी पी आया? तो उसने कहा, प्यासा तो मैं अब भी हूँ, पर ऑर्डर किसका था? सेठ का था। प्यासा तो मैं अब भी हूँ, पर ऑर्डर सेठ का था, सो उसे पिला दिया। मुझे पानी पीने की याद ही नहीं रही। रोज़ ऑर्डर देने वाला ही खाता पीता है ना, अपन तो लोग बस। ये बात कही थी लखना ने, क्योंकि जो सफ़र करके आया था वो पानी के लिए, किसी को प्यास तो खुद को लगी हुई थी, लेकिन पानी किसको पिला के आया? सेठ को। तो ये देखिए, कहानी के माध्यम से बाल मजदूरी का वर्णन किया गया है, और बाल मजदूर जो रखे हुए हैं, बच्चे हैं, उनके मन पे क्या बीतती होगी, और कैसे उन्होंने छोटे से बड़े होने का अपने ऊपर भार ले लिया जाता है। इस तरह का इस पराई प्यास का सफ़र कहानी में दर्शाया गया है आलम शाह द्वारा। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।